मॉडर्न इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन ने और ऑप्शन डी साइमन ने। तो गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन कहे थे। ऑप्शन सी सही। जब दंगे हो रहे थे भारत में, उसी समय जब गांधी दंगे को दबा रहे थे, नोआखली में थे, तो उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बात कही थी कि गांधी बिना हथियार के ही लोगों को शांत करा देते थे। हंटर आयोग की नियुक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए काल कोठरी की घटना के बाद, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह के बाद और ऑप्शन डी बंगाल के विभाजन के बाद। तो हंटर आयोग का जो नियुक्ति हुई थी वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और एक हंटर कमीशन एक और था जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, और इस हंटर आयोग के 8 सदस्य थे, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे और 5 अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी किस जनपद में है? ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी महाराजगंज। तो चौरी चौरा है ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी गोरखपुर जनपद में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये प्रसिद्ध इसलिए है कि जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में एक घटना घटी, जिसमें भगवान अहिर के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने पुलिस थाना में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उसी समय चौरा चौरी प्रसिद्ध है, उसी को चौरा चौरी कांड कहा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी सत्य भगत, सी एम.एन. राय और डी सुभाष चंद्र बोस। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो जयप्रकाश नारायण थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव ने दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 1940 में चला था और इसके प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और द्वितीय सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, बी में है लॉर्ड माउंटबेटन, सी में है वारेन हेस्टिंग्स और डी है लॉर्ड बेवेल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अगर भारतीय पूछ देता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब सी राजगोपालचारी का नाम आता। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908 में, बी 1909 में, सी 1907 में और डी 1911 में। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में, यानी ये ऑप्शन इसका सही है। और ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसमें मुख्य अभियुक्त थे, और दोनों मतलब कि हालांकि इसमें इसकी हत्या हो नहीं पाई। उस जिस गाड़ी पर बम फेंका गया था उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था, उसमें केनेडी थे, और इसके कारण
खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था। एक किंग्सफोर्ड जब बंगाल में था तो बहुत अत्याचार किया था, और वहाँ से इसका जब ट्रांसफ़र बिहार हो गया तो ये लोग बंगाल से बिहार आए थे इसको मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी रामाबाई और डी भीखाजी रुस्तम कामा। तो भारतीय क्रांति की माँ भीखाजी रुस्तम कामा को कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और सर्वप्रथम 1907 में स्टुअर्ट गार्ड जो जर्मनी में, वहाँ पर तिरंगा भीखाजी कामा ने ही लहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ये अफगानिस्तान में, बी बर्मा में, सी इंग्लैंड में और डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये 1913 में हुआ था लाला हरदयाल के नेतृत्व में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक जगह है, वहीं पर हुआ था। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बी बरकतुल्लाह ने, सी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने और डी लाला हरदयाल ने। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरविंद घोष, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो द लाइफ डिवाइन पुस्तक है इसके लेखक हैं अरविंद घोष, ऑप्शन ए सही जवाब है। और अरविंद घोष जब कलकत्ता मानिकपुर षड्यंत्र हुआ था तो उसके बाद ये बंगाल छोड़ के पांडिचेरी चले गए थे, और पांडिचेरी में ओरविले आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे? ए सेंट जेम्स पॉलेस में, बी किंग्सले हॉल में, सी इंडिया हाउस में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो एक किंग्सले हॉल में ठहरे थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो यह समझौता हो जाने के बाद कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया। तो द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए सितंबर 1931 में गांधी जी गए और एसएस राजपुताना जहाज से गए थे और किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ? ए कोलकाता में, बी पटना में, सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में और डी कनाडा में। तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल कनाडा में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राजा राम मोहन राय को मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर इनको अपना पेंशन बहाल करने के लिए ब्रिटेन भेजा था, और 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में ही उनको मस्तिष्क ज्वर के कारण मृत्यु हो गई और वहीं पर उनकी समाधि है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसका है? ये तो ए आर्य समाज का, बी ब्रह्म समाज की, थियोसोफिकल सोसाइटी की और डी प्रार्थना समाज की। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो आर्य समाज का है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और ये सत्यार्थ प्रकाश उन्हीं की लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है। और इस आर्य समाज को ही वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था, और आर्य समाज ने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था, और आर्य समाज ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी पामस्टन, सी एटली और डी ग्लेडस्टोन। तो जब 1857 का विद्रोह भारत में चल रहा था तब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि
जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे। स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली थे और 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी खोंड, ऑप्शन सी उरांव और ऑप्शन डी नाइकदा। तो मानव बलि प्रथा का विरोध, मानव बलि प्रथा खोंड जनजाति में थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है और इसको हटाने के कारण ये जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखित पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरद चंद्र चटर्जी और डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी हमीद खान, ऑप्शन सी हसन खां और ऑप्शन डी बहाब अली। तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सर आगा खां थे और 1906 में इसका स्थापना ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुआ था 1906 में और उस समय ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे और ये लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए ये लोग गए थे। लॉर्ड मिंटो ने ही इनको, लॉर्ड मिंटो की मदद से ही कहा जाता है कि मुस्लिम लीग बनी थी। और आप जानते हैं कि ये लोग जब मिले लॉर्ड मिंटो से तो अलग अपना निर्वाचन का, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन का मांग किए थे और जनसंख्या के आधार पर सीट का भी इन्होंने विधानसभा में मांग किया था। और इसके बाद आप देखिएगा कि 1909 में जो सांप्रदायिक पंचांग लॉर्ड मिंटो लागू किया था ये इसी सब का देन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? ए 1919 का एक्ट, बी 1935 का एक्ट, सी 1913 का एक्ट और डी रॉलेट एक्ट। तो नो अपील और नो दलील ये कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, यानी इस ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसको गांधी ने काला कानून भी कहा है और इसी एक्ट के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अमृतसर में पकड़ लिया गया था और उन्हीं को छुड़ाने के लिए जब लोग इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में तब वहां गोली चलाई गई, जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रॉलेट एक्ट को नो वकील, नो अपील और नो दलील कानून के नाम से भी जाना जाता है, इसको काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एकमात्र व्यक्ति कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाबा साहेब अम्बेडकर, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी दूसरा सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ऑप्शन ए अवध को, ऑप्शन बी सतारा को, ऑप्शन सी झांसी को, ऑप्शन डी सभी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ये डलहौजी की हड़प नीति के तहत सभी राज्यों का विलय हो रहा था, तो अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया गया था। और अवध को उस समय दुधारू गाय भी कहा जाता था, क्योंकि अवध से अंग्रेजों को बहुत पैसे का लेन देन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किसके समय में हुआ? मतलब 10 वर्ष पर एक बार जनगणना होती है, ये किसके समय में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड लॉरेंस।
तो नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और 1881 से ये शुरू हुआ था। और सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो शुरू हुआ वो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। और 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी पारित हुआ था, वो भी रिपन के समय में। रिपन के समय में इल्बर्ट बिल भी लाया था, और स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इनके इन्हीं सब कार्यों के कारण नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने इसको सज्जन रिपन की उपाधि दी थी। ये बड़े उदारवादी गवर्नर थे और यहूदी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक विभाग और रेलवे का जनक कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी है, सी है लॉर्ड रिपन है, और डी है लॉर्ड लिटन है। तो भारत में डाक, तार, रेल ये सब का जनक लॉर्ड डलहौजी है, ऑप्शन बी। और इसके समय में जो पहली जो रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक चली थी 34 किलोमीटर की दूरी पर, और उस ट्रेन का नाम ब्यूटी क्वीन था। 1853 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हो गई? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी सर जॉर्ज बारलो, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन डी मिंटो प्रथम। तो जो भारत में गवर्नर जनरल की जो मृत्यु हो गई जो बंगाल, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई, और इनकी कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी एम हस्ट, और ऑप्शन डी डलहौजी। तो भारत में सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय।